अनस नामी एक है बंदा, वहाँ पे ना 302 की बेशुमार FIR थी। मदीना टाउन के इंचार्ज सदीक चीमा है, 2 महीने उसके ऊपर काम किया है और आखिर उसको जो है ना पताल से ढूंढ लाए हैं। तो जब रेड करने जाते हैं, अगर से फायरिंग होती है, जो FIR का इनका मजमून होता है उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जो कि जाम भाग हो गया। और उसके ऊपर जो है ना कत्ल की FIR है, यानी कि उस बंदे ने कुछ दर्जनों के हिसाब से अफराद पूरे पाकिस्तान में जो है ना दूसरे सूबों में, शहरों में मरवाए हुए थे। वहां पर उन्होंने ऑपरेशन किया, इनके घर जो है उन्होंने उनका काबज हो गया पुलिस उनके ऊपर। डाकुओं का सारा सामान वो ले गए हैं। 2 डाकू जो कच्चे के बड़े डेंजरस थे, उनको जहन्नम वासिल किया है। लोगों ने वहां पे बड़ा पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए इन 2 डाकुओं की हलाकत पे। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनका ही हुक्म है, जो हमारे जवानों की तरफ पिस्तौल निकाला उसे मौका नहीं देना। बंदा है मलिक इकराम उसका नाम है, वो एक जो है ना लड़का वहां पे, उसका नाम है हुमायूं, नाम है गालिबन उसका ना, उसको वो धमकियां दे रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है। वो ऑडियो लीक हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, पंजाब में 3 पुलिस मुकाबले हुए हैं और कहा यह जा रहा था कि पुलिस मुकाबले बंद हो गए हैं और ये CCD ने किए, पंजाब पुलिस ने किए। कहाँ पे हुए? और इसके अलावा जापान से 302 की प्लानिंग हो रही है। वो कौन लोग कर रहे हैं और किन को मारना चाहते हैं, ये सब कुछ जानेंगे चोई साहब से। मेरे साथ शायद चोई साहब हैं, मारूफ एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। चोई साहब, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था कि CCD की जानब से पुलिस मुकाबले बंद कर दिए गए हैं। अब 3 पुलिस मुकाबले पंजाब में हुए हैं, रहीम यार खान, फैसलाबाद। कहाँ कहाँ हुए हैं? मियाँ साहब, फैसलाबाद के अंदर जो पुलिस मुकाबला हुआ है, ये CCD के इंचार्ज हैं वहाँ पे मलिक तारिक साहब। उनके जो है ना, उनकी जो है समझ एक्सरसाइज के बाद बड़ी देर से इस तरह अनस नामी एक है बंदा, वहाँ पे ना, बंदा तो नहीं कहूँगा, मैं चली कहूँगा उसको, उसके ऊपर जो है ना 302 की बेशुमार FIR थी। इसके अलावा वो उजरत पे जो है ना बंदे मारता था। उसको जो वहाँ पे मदीना टाउन के इंचार्ज सदीक चीमा है और वहाँ पे CCD के एक और सब इंस्पेक्टर वहाँ पे, उनका अली इकराम कराया उनका नाम है। इन दोनों ने 2 महीने उसके ऊपर काम किया है और आखिर उसको जो है ना पताल से ढूंढ लाए हैं। और वो जो है, यानी कि जब जिस वक्त उसके ऊपर रेड करने गए हैं, ये इनको पता लगता है वहाँ पे वो बंदा मौजूद है। तो जिस वक्त ये वहाँ पे पहुंच जाए तो आगे से हाथी असले के साथ फायरिंग हो जाती है, यानी इनको उसके ठिकाने का पता लग जाता है। तो जब रेड करने जाते हैं आगे से फायरिंग होती है। और फिर आपको पता है जिस जो FIR का इनका मजमून होता है, साथी छुड़ाने आए तो हमलावर या साथियों की फायरिंग से, तो वो भी मजरूब हालत में जो है ना उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जो कि जाम भाग हो गया। अब वो बंदा जो है ना अनस, वो इतना खतरनाक था। ये तो हमारी अपनी रिसर्च है, ये जराए होते हैं जो हमें बताते हैं। हमारा काम यही होता है सोशल मीडिया पे ना, कि बुराई को बुराई कह के जो है ना उसको खत्म करने की कोशिश करें। वो बंदा इंतहाई डेस्परेट था और उसके ऊपर जो है ना कत्ल की FIR है, यानी कि उस बंदे ने कुछ दर्जनों के हिसाब से अफराद पूरे पाकिस्तान में जो है ना दूसरे सूबों में, शहरों में मरवाए हुए थे। और ये इनसे बड़ा खतरनाक था। CCD ऐसे अफराद को जो है ना गुप्त जो क्रिमिनल होते हैं, जिनका रिकॉर्ड नहीं होता, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, उन्होंने उसको मार दिया। अब दूसरे जो पुलिस मुकाबलों की आप बात कर रहे हैं ना, वो 2 पुलिस मुकाबले हुए हैं रहीम यार खान के अंदर ना। वहाँ का जो DPO गालिबन इरफान उनका नाम है, उन्होंने वहाँ की फोर्स के साथ मिलकर कच्चे के डाकी रुझानी, वहाँ पे है कच्चे का एक इलाका है, वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन किया है। इनके घर जो है उन्होंने उनका काबज हो गया पुलिस उनके ऊपर, घरों को मुसम्मार कर दिया है। डाकुओं का सारा सामान वो ले गए हैं। 2 डाकू जो कच्चे के बड़े डेंजरस थे, उनको जहन्नम वासिल किया है। और ये क्रेडिट जो है ना वहाँ पे DPO साहब को जाता है। लोगों ने वहाँ पे उनके हक में बड़ी नारेबाजी की है। लोगों ने वहाँ पे बड़ा पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए हैं इन 2 डाकुओं की हलाकत पे। तो ये जो पुलिस मुकाबले है ना, ये देखे, मेरी बात आपने इंट्रो में कहा है कि पुलिस मुकाबले नहीं होंगे। भाई, ये पुलिस मुकाबले घर से तैयारी करके जाते हैं। ये तो जाते हैं उसको गिरफ्तार करने, क्योंकि ज्यादा फायदा गिरफ्तार करने में होता है। पुराने जमाने में जब पुलिस वाले होते हैं, बंदों को गिरफ्तार करते, रिकवरी करके मारते थे। अभी वो सूरत हाल नहीं है। अभी तो हमारे IG साहब मोहतरम जो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनका ही हुक्म है, जो हमारे जवानों की तरफ पिस्तौल निकाला उसे मौका नहीं देना। तो ये उस असूल के तहत, उस रूल के तहत जो है आगे से हमला करके मार देते हैं। अटैक का जवाब देने के चक्कर में मार देते हैं। तो ये चीजें सारी हैं, ये उस तक पहुंच चुके हुए थे, अनस तक ना, जो फैसलाबाद की CCD थी। लेकिन उसने जिंदा गिरफ्तारी देने का उसका मूड ही नहीं था। उससे तो पुलिस वाले जवान भी पहले ही भूतरे होते हैं, ये कहाँ किसी को स्पेयर करते हैं। इन्होंने वहां पे उसको जहन्नम हासिल कर दिया। ये बंदा डेस्परेट था। और वो जो 2 डाकू तो बदनाम जमाना थे वो ना, ये इस तरह का सीन है। जापान से 302 की प्लानिंग, वो क्या मामला? ये वजीराबाद के अंदर ना एक बंदा है मलिक इकराम उसका नाम है। वो एक जो है ना लड़का, वहाँ पे उसका नाम है हुमायूं, नाम है गालिबन उसका ना, उसको वो धमकियां दे रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है। वो ऑडियो लीक हो गई हैं, यानी गुप्त किसी ने वो सेंड कर दी हैं। वो हुमायूं तक पहुंच गया जो लड़का है। वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको पुलिस मिली है अदालतों में जाने के लिए। तो वो बड़ा, यानी उसकी सारी ऑडियो मैंने चला दी है। जो प्लानिंग कर रहा है वो बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम मेरे चैनल पे चल रहा है। वो वजीराबाद का वाक़या है।
तो वो जो है ना रखपोर की एक गाँव है वहाँ पे जहाँ का ये वाक़या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सीसीडी के लिए एक सवालिया निशान है कि एक बंदा जापान में बैठ के अपनी ऑडियो जो उसकी लीक हो जाती है और उसको साफ नजर आ रहा है वो प्लान कर रहा है, बंदों को कमर नाम का एक इश्तिहारी है उसको से रखा हुआ है, उससे वो क्या है तो बंदा मरवाने की तैयारी कर रहा है सारी, उनकी ऑडियो कन्वर्सेशन जो लीक हो गई है। तो ये जो है सीसीडी की कारकर्दगी मैं कहूँगा सवालिया निशान है। मेरा ख्याल है ये जापान से अगर इनका हाथ पड़ा तो ये ले आएंगे, नहीं तो वो पाकिस्तान आया तो सीसीडी पकड़ लेगी। जो सब बैरून ममालिक से इस तरह की प्लानिंग कामयाब रहती है? यार प्लानिंग तो कहीं पे भी हो सकती है ना, आपके पास जो है शूटर होने चाहिए। अब वो बंदा जो है मलिक इकराम, उसके पास जो है ना शूटर है वहाँ पे, कमर नाम है उस लड़के का, उसके दो भाई एक सज्जाद और एक का नाम जो है ना गालिबन जमशेद है। ये दोनों पुलिस ने पकड़े हुए हैं, ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं, उनके ऊपर भी FIR है, जेल के अंदर है वहाँ पे ना वजीराबाद में। तो ये जो है ये जो इनका भाई कमर है ये इस वक्त इश्तिहारी है, हेड मनी है इनके ऊपर है। अब मेरे उससे तस्वीर में स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना, चलाइएगा, इनकी CRO चलाइएगा, इनकी तस्वीर मेरे चैनल पे लगे, उनसे लेके लगाइएगा। तो ये बड़े खतरनाक थे जितने भी पुलिस मुकाबले हो रहे हैं ना, ये उस तरह के नहीं होते, प्री प्लान नहीं होते। ये वहां पे जाते हैं, जो हालात वाले लोग डर के मारे आगे से फायरिंग करते हैं, इन्होंने तो मार देना था हम पहले, यानी इतना लोगों में खौफ आ गया सीसीडी का जिसकी वजह से मरते जा रहे। अच्छा, शूटर जितने होते हैं ये क्रिमिनल्स होते हैं? शूटर का काम मतलब इनके ऊपर पहले FIR है, जेलें वगैरह काटी होती हैं? इनके ऊपर ना FIR कम ही होती है क्योंकि ब्लाइंड होते हैं ना, ये किसी के कहने पे करते पर्चा उस पर होता है जिसकी दुश्मनी होती है, इसलिए टारगेट के लिए शूटर जो है ना ये हिम्मत कर जाते हैं। तो अब उनको पता लगना शुरू होगा, शूटर को तो 35 सट्टे पुलिस मार देती है। अब ये काम रुक रहा है पूरे पंजाब में। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब CCD देखते हैं क्या करते हैं। CCD के कमालात तो आपने सुने होंगे, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।